हाय गाइस, मेरा नाम वकास और आप लोग देख रहे हैं लाइफ इन यूके। आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने यूके में पैसे सेव किए और किस तरीके से आप लोग यूके में आकर पैसे सेव कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप यूके में नए आए हैं या आने वाले हैं या आने का प्लान कर रहे हैं किसी भी वीज़े पे, स्टूडेंट वीज़े पे, वर्क वीज़े पे या माइग्रेट कर रहे हैं यूके में, तो इन चीज़ों से आपको भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो दो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में, एक तो वर्क फ्रॉम होम और दूसरा जो मैंने अपना घर चेंज किया लंदन से, जो मैं मूव आउट हुआ उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्क फ्रॉम होम। तो अगर आप यूके में आ गए हैं या आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें आप वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाएं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से आपको 3 बेनिफिट होंगे। एक, सबसे पहली बात, आपको ट्रैवल के पैसे बचेंगे। दूसरी बात, आपके जो लंच के पैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बचेंगे। और तीसरी बात, ये आपका टाइम बचेगा। तो जब मैं बाहर जाके काम करता था, जब मैं ऑफिस से काम कर रहा था, मैं ऑपरेशन मैनेजर था, तो उस वक्त मुझे 9 पाउंड पर डे मेरा ट्रैवल कॉस्ट था, क्योंकि मैं जोन 4 में रहता था और जोन 1 में काम करता था। तो तकरीबन मुझे 180 पाउंड या 190 पाउंड लगते थे पर मंथ ट्रैवल करने के लिए। और उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं, आप लंच भी बाहर से करते हैं, तो यूके में जो एवरेज लंच कॉस्ट है वो है तकरीबन 7 पाउंड। तो वो 7 पाउंड का भी तकरीबन 145 पाउंड बच जाता है। तो जब मैंने घर से काम करना शुरू किया तो मैंने नोटिस किया कि तकरीबन 320 पाउंड या 330 पाउंड मुझे सीधे सीधे यहाँ से बचना शुरू हो गए। और सबसे जो एक बड़ा मुझे एडवांटेज नजर आया वो था कि मेरा टाइम बहुत बचना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे जाने में 1 घंटा लगता था और आने में 1 घंटा लगता था। तो वो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट नजर आया, वो मुझे बहुत एडवांटेज नजर आया कि मेरे पैसे भी बच रहे हैं और मेरा टाइम भी बच रहा है। और यहाँ पर यूके में इस वक्त जो वर्क फ्रॉम होम की जॉब है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इजिली आपको मिल जाएंगे। आप इंडीड, ग्लासडोर भी जाके वर्क फ्रॉम होम जॉब्स देखें, यहाँ पर सेल्स की, मार्केटिंग की, बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब्स भरी हुई है। इन सारी जॉब में आप घर से काम करते हैं। और अगर आप ऑफिस में कोई भी काम करते हैं तो आजकल जितने भी ऑफिस वर्कर्स हैं उनको मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बोलते हैं कि घर से जाके काम करो, क्योंकि उसमें उनका भी बेनिफिट है और इनका भी बेनिफिट है। वो अपने बिजली गैस के बिल बचा लेते हैं, अपना ऑफिस का रेंट बचा लेते हैं और हमें टाइम बच जाता है, हमारी एनर्जी बच जाती है। तो इसलिए दोनों तरफ से फायदा है। तो ज्यादातर यहाँ आप अगर ऑफिस में काम करते हैं या ऑफिस में आकर काम करना चाहते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है मोस्टली हो सकता है आपको भी घर भेजे काम करने के लिए। तो कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाएं, क्योंकि इससे आपको काफी पैसे बच सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मुझे 350 पाउंड बचे, एक तो ट्रैवल पे, दूसरा लंच पे और तीसरा मेरा टाइम बहुत ज्यादा बचा। और वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से जो मुझे दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट मिला वो ये कि मैं यूके में कहीं से भी काम कर सकता था, क्योंकि मैंने जिस लैपटॉप से काम करना होता था। तो मैंने अपना लंदन वाला घर खाली किया जिसका किराया तकरीबन 1500 पाउंड था पर मंथ, और वो भी एसेक्स में था जो कि जोन 4 में आता है, और तब भी वो इतना एक्सपेंसिव था। तो मैं गया अप नॉर्थ की तरफ, संडरलैंड की तरफ। वहां पर भी एक छोटा सा टाउन है साउथ शील्ड, उससे भी मैं थोड़ा सा आगे जाकर मैंने एक घर रेंट पे लिया जिसका किराया मुझे सिर्फ 400 में पड़ा। तो कहाँ मैं 1500 देता था और कहाँ मैं 400 दे रहा था, लेकिन मेरी सैलरी उतनी थी जितनी मैं लंदन में कमा रहा था और उतनी मैं साउथ शील्ड में भी जाके कमा रहा था। तो मैंने वहां पर 1400 पाउंड तक बचाना शुरू कर दिए ओवरऑल। 300 पाउंड मैंने अपना ट्रैवल का और लंच का बचाया, और उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 पाउंड मुझे मेरा रेंट का बचना शुरू हो गया, लेकिन मेरी जो इनकम थी वो उतनी ही थी। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो पर मंथ तकरीबन 1500 पाउंड मैं सेव करने लग गया। तो ये एक जो चीज है ये आप लोग भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाएं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपका टाइम बचता है, आपका ट्रैवल बचता है, आपके पैसे बचते हैं, और आप पुरसुकून जाकर किसी कंट्री साइड पे रह सकते हैं, किसी छोटे शहर में रह सकते हैं। फैसिलिटीज आपको उतनी ही मिलती हैं जो आपकी लंदन में फैसिलिटीज हैं, वही आपको वहां पर भी मिल जाएंगी, कोई छोटी भी जगह हो, क्योंकि उसी तरह की ग्रोसरी होती है, उसी तरह के टाउन्स होते हैं। यस, शायद देखने को या नाइट लाइफ वगैरह ना हो, लेकिन रहने के लिए जो जो चीज आपको चाहिए होती है वो सब वहां पर होती है। और ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है, माउंटेन्स होते हैं। अगर आप किसी कोस्टल टाउन में जाते हैं तो वहाँ की सीनरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, बहुत अच्छा होता है, आप बीच वगैरह पे जा सकते हैं। तो मुझे पर्सनली कोस्टल टाउन पसंद है, इसलिए मैं संडरलैंड की तरफ गया, क्योंकि वो जगह अच्छी है और सस्ती भी थी, रीजनेबल थी और सब कुछ है वहां पर। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप यूके में नए आ रहे हैं तो आप लोग जरूर ये ट्राई करें। और स्पेशली जो लोग स्टूडेंट वीजे पे आते हैं वो पहले ट्राई करते थे कि हम लंदन में आए, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप लंदन से बाहर भी किसी यूनि में हैं तो तब भी आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम यहाँ यूके में बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, आप इंडीड, ग्लासडोर भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा जॉब मिलेंगी वर्क फ्रॉम होम की। तो अगर आप स्टूडेंट भी हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करें, अपनी यूनि कहीं लंदन से दूर लें, ताकि आपका फीस पे भी थोड़ा सा पैसे बच जाए, और बाकी तो आप पैसे बचा ही लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। जैसे आप अपनी मंथली कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं या अपनी मंथली बिल्स डिसाइड करते हैं कि कैसे पे करने हैं, उस पर भी आप पैसे बचा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा या किसी और वीडियो में ये चीज़ कवर करूंगा कि आपने कैसे यहाँ पर पैसे बचाने हैं अपने मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे। आपने गाड़ी ली है, फ़ोन लिए, या मोबाइल फ़ोन के जो बिल्स होते हैं या घर के जो बिल्स होते हैं, उन पर आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ कवर करूंगा। स्पेशली मॉर्गेज पे मैं आपको बताऊंगा मॉर्गेज पे आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। लेकिन ये सब हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।